नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। और गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यानी कि हम अब करेंगे एग्जाम की तैयारी, क्योंकि मुझे पता है आपका एग्जाम का शेड्यूल अब आ चुका है और अब आपके पास करीबन 20 से 25 दिन है, जिसके अंदर आपको माइक्रोबायोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आप अच्छे नंबर ला सको, बिल्कुल बैक का कोई चांसेस नहीं हो। और सेमेस्टर वालों के सामने ज़्यादा अभी मुश्किल ये है कि उन्हें ये पता नहीं है कि एग्जाम में किस पैटर्न के सवाल आएंगे या किन टॉपिक से सवाल आएंगे। इसलिए बजाय कि सारा पढ़े, इससे अच्छा ये है कि हाँ, मेरा वीडियो देख के जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम आज के हमारे इस वीडियो में, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और काफ़ी टाइम बाद में ये क्वेश्चन है वो मैंने प्रिपेयर किए हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए, इस बार है वो टॉपिक्स हमने चुना है। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं ये हमारे सारे बोर्ड से, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आता है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, है ना। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के इस सब्जेक्ट के अंदर अब बड़े तौर पर अगर देखोगे तो इस पूरी बुक को इस बार सेमेस्टर में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है जिसमें इंट्रोडक्शन बताया कि माइक्रोबायोलॉजी आपके कहाँ काम आएगी, माइक्रोबायोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो। और दूसरा मेन जो आपका काम है, जो नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी है वो क्यों है, वो है इन्फेक्शन कंट्रोल और सेफ्टी से रिलेटेड। और इस पोर्शन को अलग से इस बार दिया है। तो ये समझ के चलिए कि इंट्रोडक्शन पार्ट से भी बहुत ही सारे क्वेश्चन बनेंगे और इन्फेक्शन कंट्रोल से भी बहुत ही सारे बनेंगे। अब मैं आपको सारे बता देता हूँ, बड़े सवाल कहाँ से बनेंगे, छोटे कहाँ से बनेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अब पूरे वीडियो के क्वेश्चंस को आपको नोट करते रहना है। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हम समझते हैं आगे का इस वीडियो, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पोर्शन की बात करते हैं और यहाँ के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो पहला सवाल है वो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए, छोटा आपको एक सवाल पूछा जा सकता है जहाँ पे आपको माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल पूछे जाएंगे। और यहाँ पे अब देखिए, मैं पेन यूज कर लेता हूँ। माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल में आपको क्या करना है कि 10-15 ऐसे प्रिंसिपल्स है जो याद कर लेने हैं कि भाई माइक्रोबायोलॉजी किस पर काम करती है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक जो बेसिक क्वेश्चन आता है, पहला सवाल आता है, वो ज़्यादातर इंट्रोडक्शन यूनिट से ही आता है। तो वो सवाल में ज़्यादातर वो कहीं छुपा उपा के दे देगा प्रिंसिपल क्या क्या है माइक्रोबायोलॉजी के। तो ये है, इस वीडियो में हम ये भी बात कर लेंगे थोड़ी बहुत कि हमें लिखना कैसे है, ठीक है। अगले जो छोटे छोटे 2-2 नंबर के टॉपिक्स है वो है जैसे ग्राम स्टैनिंग, एसिड फास्ट स्टैनिंग, KOH माउंट टेस्ट या LPCB। इन 4 छोटे से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और अभी इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको सारी वो भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपके पास अगर एक इतू सा भी नोट्स नहीं है तो आपको सारे और सबसे बेस्ट नोट्स कहाँ से निकालने हैं माइक्रोबायोलॉजी के, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज काफी सारे बोनस पॉइंट इसमें रहने वाले हैं। अगला देखिएगा, इसे कल्चर मीडिया का सवाल, यानी कि टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया कई बार पूछा जाता है। अगला एक सवाल है जो इन्फेक्शन से रिलेटेड आएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि डिजीज किस किस रूट से ट्रांसमिट हो सकती है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। और अभी इंट्रोडक्शन में भी हम और छोटे करेंगे इसको। देन गाइस, एक बैक्टीरियोलॉजी टॉपिक आता है। बैक्टीरियोलॉजी में क्या होता है कि ज्यादातर बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है, जिससे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है उनके बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आपके सामने जब ऑप्शंस रहेंगे कि भाई आपको छोड़ने हैं, तो ज्यादातर आप बैक्टीरियोलॉजी के सवाल छोड़ देना। क्योंकि अगर ये छोड़ने में हो तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि ज़्यादातर के इतने सारे बैक्टीरिया है, हम पर्सनली हर किसी के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो हम जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते थे तब हम इस यूनिट को पूरा छोड़ देते थे। पहले ये पूरा यूनिट अलग से आता था, तो इसको छोड़ देते थे, बाकी सब पढ़ के जाते थे। और बाकी सारी यहाँ पे मैंने लिख दी है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बैक्टीरियोलॉजी के पीछे भागोगे तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में ये जो बाकी बचा है वो सब नहीं पढ़ पाओगे। इससे अच्छा है कि हम इसको छोड़ के बाकी सब कर लें। तो थोड़ा बहुत बस आपको मैं बताऊँ इतना याद कर लेना है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, इनमें डिफरेंस के बारे में पढ़ लेना है। और इनडायरेक्टली बोलूँ तो ग्राम स्टेनिंग के बारे में आपको पढ़ना है। एक अगला जो 3 स्टार टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इम्यूनिटी और इसके टाइप, ये आता ही आता है। और ये सवाल बड़ा भी आता है, इम्यूनिटी के टाइप कौन से हैं। तो ये अगला एक छोटा सवाल आता है 1 या 2 नंबर में, पर्सनली वो पूछता है हाइपर सेंसिटिविटी वजन, इसका नाम एनाफाइलेक्सिस करके भी आ सकता है। तो ये टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ आपको मैं 2 एडिशनल टॉपिक बता रहा हूँ गाइस, जिसमें पहला है वैक्सीन। गाइस, वैक्सीन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इतना मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है, क्योंकि आगे जब आप किसी भी एग्जाम में जाओगे, किसी भी ईयर में जाओगे, किसी भी सेमेस्टर में जाओगे, वैक्सीन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वैक्सीन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एग्जाम में ये आपके नहीं आएगा, एग्जाम में आपके नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक MCQ आ जाएगा, लेकिन ये आपके नर्सिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो आप समझ लीजिए वैक्सीन को अच्छे से पढ़िएगा थोड़ा बहुत। अगला है इम्यूनोग्लोबिन्स। देखिए, अगर उस एग्जामिनर का दिमाग ऐसे रहा कि मुझे इस बार इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी नहीं देनी है, तब वो आपको इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। बट हालांकि 99% यही होता है कि वो आपको इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में ही पूछता है। तो इन 2 टॉपिक को आपको जरूर 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 प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब अगर गाइज हम इन्हीं में से बात करेंगे, इनमें से सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो देखिए आपको इम्यूनिटी सबसे अच्छे से पढ़ना है, देन हाइपर सेंसिटिविटी आपको अच्छे से पढ़ना है, देन प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और ये जो ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग है इसको अच्छे से पढ़ना है, और कल्चर मीडिया के टाइप को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। ये सारे है। और वैक्सीन को आप अच्छे से इसलिए पढ़ेगा क्योंकि ये हमेशा काम आता है, इसलिए बता रहा हूँ। अब अगले पे चलते हैं गाइज कि और आगे हमें और को क्या क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम आगे इन्फेक्शन कंट्रोल और सेफ्टी। अब इन्फेक्शन कंट्रोल और सेफ्टी के अंदर पहला ही सवाल आपको इनडायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि नर्सेज का रोल क्या होता है इन्फेक्शन कंट्रोल में। हालांकि ये सवाल आपने कभी ना कभी नर्सिंग फंडामेंटल में भी फेस किया होगा, इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि ये सवाल यहाँ पे भी प्रिपेयर करिएगा। लेकिन जो दूसरा सवाल है, इस स्क्रीन को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ आपके लिए। जो दूसरा सवाल है अपने लिए यहाँ पे बेस्ट, वो रहेगा HAI, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, ये बारे में जरूर पूछेगा। देन गाइस, एक ना आगे प्रैक्टिकल सवाल आते हैं जैसे PPE किट के बारे में या हैंड हाइजीन। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि कई बच्चे ये गलती करेंगे। वो क्या करेंगे कि PPE किट के बारे में पढ़ेंगे, हैंड हाइजीन हैंड वॉशिंग के स्टेप्स रटते जाएंगे। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते अपनी यूनिवर्सिटी में। आगे एक मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ जिसका सवाल पक्का 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 100% आना है, 100% आना है। और बड़ा सवाल और आना है, वो है ये पूरी माइक्रोबायोलॉजी। मुझे लगता है आपको पढ़ाई भी इसलिए जाती है ताकि वो आपको स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में बता सकें। इसके अंदर ऑटोक्लेविंग नाम का टॉपिक, हॉट एयर ओवन, पास्चुराइजेशन, टिंडेलाइजेशन, ऐसे कुछ जो भी नाम है पर्टिकुलर, उनको जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, क्योंकि गाइस यहाँ से सवाल आते हैं।
और ज़्यादातर 90% तो यही होता है, पूरा स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन ही आ जाता है। ठीक है, फिर आपको 3-4 मेथड्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन ये जो ऑटो क्लविंग है, हॉट एरोवन है, ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपको पर्टिकुलर 4-4 नंबर में भी मिलते हैं। इसलिए इस यूनिट को मैं पूरी माइक्रोबायोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट बोलूंगा। चाहे आप कभी भी सेमेस्टर की तैयारी करो, लेकिन इस यूनिट को जरूर जरूर पढ़ के जाना है बहुत ही अच्छे से, कभी छोड़ना मत। ओके, अब देखिए अगला है एक 5वीं यूनिट है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन नाम का चीज़ पूछ सकता है, बट हालांकि इसके इतने चांसेस नहीं है। देन ये आपका हो गया नोजोकॉमिल ये वाला। ओके, देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वन ऑफ द ऐसा टॉपिक जो आपके प्रैक्टिकल पर्पज से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके सेमेस्टर में थ्योरी में नहीं आएगा। अगला देखिए, तो इतना ज़्यादा कुछ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पूछते नहीं है, बट आपको जरूर देख लेना है कि येलो बिन क्या होता है, रेड बिन में क्या डाला जाता है। ठीक है, जो साफ ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस में डाले जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है और एमसीक्यू 99% आएगा यहाँ से। अगला है एंटीबायोटिक स्टेवार्डशिप, ये एक आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में बताता हुआ टॉपिक है। इसमें से हालांकि आपके सवाल नहीं आते गाइस, ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बस आप यहाँ से एक टॉपिक देख सकते हो, मरसा। मरसा, ठीक है, ये क्या होता है आप अच्छे से देखेगा, MRS है। ओके, तब आपको मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। देन 8 यूनिट है जिसमें इंसिडेंट्स एंड एडवर्स इवेंट, यहाँ से भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अगली है 9th यूनिट जिसका नाम है IPSG, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और ये यूनिट इस बार आपके नई ऐड की है। तो अब देखिए अगर इस नई यूनिट में तो एक हजमत नाम से टॉपिक आता है, एक रोल ऑफ नर्स इन टाइम ऑफ डिजास्टर, ये आपको पूछा जा सकता है, स्पिलेज का मैनेजमेंट पूछा जा सकता है, एंड नेक्स्ट 10th टॉपिक है नीडल स्टिक इंजरी, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। अभी मैं इस वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसे ऐसे बहुत ही स्टार टॉपिक भी बताऊंगा जो आपको पढ़ने और वहां से सवाल आपका पक्का आना है। देन यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा एज क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कोच पोस्ट्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना है, एसेप्सिस आपको पढ़ना है, कैंडिडियासिस का पढ़ना है, कोल्ड चेन आपको वैक्सीन के अंदर जो आता है वो पढ़ना है, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपको पढ़नी है। अब अगर इस वीडियो को पूरा मैं कंसाइज करूँ, ये देखिए आपके सारे सवाल है वो हो चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा कंसाइज करके लेके चलूँ तो मैं आपको अब यहाँ पे लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ, जो आपको पढ़ के जाने एग्जाम से एक दिन पहले, एक रात पहले, वो वाले सवाल। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से आप सवाल पहला ये पढ़ोगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ओके, देन एसेप्सिस, कोच पोस्ट्यूल्स और कोल्ड चेन, इन चारों चीजों के बारे में पांचों, और कैंडिडियासिस, इन पांचों के बारे में आप जरूर पढ़ लोगे। छोटे छोटे टॉपिक से ज्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, नीडल स्टिक इंजरी आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन ये हजमत वाला टॉपिक है, ये पढ़ लेना। ओके, और स्पिलेज मैनेजमेंट ठीक ठाक पढ़ लेना, ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ के जाना है। देन अगला यहाँ से आपको ये वाली यूनिट, चाहे आप टॉपर हो चाहे आप बैक बेंचर हो, ये वाली यूनिट जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से सवाल 100% आता है। देन नोजोकॉमिल इन्फेक्शन के बारे में सवाल पूछ सकता है, जहाँ पे आपको एसेप्सिस के बारे में स्पेशली पूछ सकता है। ठीक है, तो मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस जो आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा है वो आपको जरूर पूछा जाएगा, और नर्सेज का क्या रोल होता है इन्फेक्शन कंट्रोल में वो आपको जरूर पूछा जा सकता है। देन गाइस यहाँ पे आगे अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए एक इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी का सवाल पक्का आता है, बैक्टीरियोलॉजी से एक सवाल पक्का आएगा, है ना, पक्का आएगा, लेकिन आपके पास छोड़ने का ऑप्शन होगा तब आप उसको छोड़ सकते हो। बाकी ठीक है, आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में जरूर पढ़िए, और वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में आप पढ़िए। देन कल्चर मीडिया यहाँ से आना है गाइस, कल्चर मीडिया के बारे में सवाल आएगा। अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता आप पर्टिकुलर कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ो, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको पढ़ना कहाँ से क्या है। देन ये वाला टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ना है। अब वन ऑफ दी मोस्ट डाउट आता है, हम पढ़े कहाँ से, हमें नोट्स दे दो, हमें बुक ला के दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, आपको जो मैं यूज़ करता था, जो मेरे साथ वाले यूज़ करते थे, सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड जहाँ से आपको पक्के नोट्स मिलेंगे वो। तो चलिए अब मैं आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए बताता हूँ। तो मैं ले जाता हूँ आपको सीधा गूगल पे। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, पर्टिकुलर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, मान लो आपको कल्चर मीडिया पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कल्चर मीडिया, और यहाँ पे लिखूंगा मैं PPT। देखिए गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और आपको जस्ट लिखना है कल्चर मीडिया, जो भी आप टॉपिक पढ़ने चाहते हो, कल्चर मीडिया PPT। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर BSc नर्सिंग माइक्रो बायोलॉजी। ओके, मैंने क्या लिखा है, गूगल पे मैं गया, कल्चर मीडिया PPT फॉर BSc नर्सिंग माइक्रो बायोलॉजी, एंड नाउ आई विल इसको सर्च करूँगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे देखिए कुछ स्लाइड्स आ गई है गूगल्स की। अब इन गूगल की स्लाइड से मान लीजिए मैं फर्स्ट PPT उठाता हूँ। इस फर्स्ट PPT में आप देखिएगा बहुत ही प्यारे प्यारे, ये PPT जिसकी भी है वो क्रेडिट वही लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट ये देखिए कितने ब्यूटीफुल नोट्स, कल्चर क्या होता है उसने बता दिया, मीडियम क्या होता है उसने बता दिया। ठीक है, देन जो भी इसके टाइप्स है माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, ठीक है, इसके बारे में देखिए सब कुछ नोट्स है, पूरी स्लाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बेस्ट और बेस्ट आपको नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। आपको एक अब जैसे ये टाइप्स बता दिए इसने स्पेशल मीडिया के, इसमें से आपको जो जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप है ना यहाँ से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और आपके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। स्लाइड आपको ये पसंद नहीं आ रही भाई, तो आप ये वाली स्लाइड देख लीजिए। ठीक है, आपको ये पसंद नहीं आ रही, ये वाली स्लाइड देख लीजिए दूसरी, ये देखिए कल्चर मीडिया, व्हाट इज कल्चर मीडियम यूज। ठीक है, फिर कंपोजिशन, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, कितनी अच्छी स्लाइड दे रखी है। और इसमें से आप बस छांट के आपके 2-4 पेज है वो लिख लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें लिख लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा, आपके सारे जो डाउट्स है। अब नेक्स्ट कुछ सवाल आता है कि हमें लिखना कैसे है। तो गाइस देखिए आपको कम से कम 40 पेज की कॉपी मिलनी है। ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका कंटेंट और प्रेजेंटेशन और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। मैंने बहुत ही सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, कंटेंट कैसे लिखना है, कैसे खुद का कंटेंट बनाना है उससे रिलेटेड, तो उन वीडियोस को एक्सप्लोर कीजिए। मैं उनकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा चला जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत समय की कमी है, इस वजह से बहुत सारे वीडियोस अभी नहीं आ पा रहे, लेकिन जितना जरूरी वीडियोस होंगे आई विल ट्राई मैक्सिमम कि मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छे से पढ़िए, 20-25 दिन है आराम से आपका सारा सिलेबस हो जाएगा।